LLB कंप्लीट करने के बाद आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दैट इज AIB क्लियर करने के बाद आप एक एडवोकेट बन जाते हो परमानेंटली, जिससे आप इंडिया के कोई भी स्टेट में एंड हाई कोर्ट में भी वकालत कर सकते हो। AIB क्लियर कर लेने के बाद जो सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके पास रहता है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आप एक लीगल रिसर्चर कैसे बन सकते हो। और ये जो वोट मैंने कराई थी इसके मुताबिक 18% लोगों को पता ही नहीं है AIB के बाद उनको क्या करना चाहिए, कौन सा करियर में अपने आप को वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, कोई आइडिया नहीं है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ जो सारे लोगों को पता नहीं है उनको एक आइडिया देने का, ताकि उन लोगों को भी कोई ना कोई डिसीजन लेने में हेल्प हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हे एवरीवन, दिस इज एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ। तो सबसे पहले लीगल रिसर्चर बनने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, तो इसलिए इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। सबसे पहले आपको बनना कैसे है, क्या करना पड़ता है। दूसरा, लीगल रिसर्चर बन जाने के बाद आपको कौन सा कामकाज करना पड़ता है और कितना सैलरी वगैरह मिलती है, ये सारा कुछ डिस्कस करूंगी इस वीडियो के दूसरे पड़ाव में। चलिए देख लेते हैं एक लीगल रिसर्चर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सा क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है। देखिए, तो जो लोग अपना लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और AIB भी क्लियर कर चुके हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ दैट यस AIB इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। ये जो नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो इसके मुताबिक कैलकाटा हाई कोर्ट के लीगल रिसर्चर बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ LLB डिग्री का रिक्वायर्ड है, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। आप AIB क्लियर किए हो, कोई भी बार का मेंबरशिप लिए हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहला लीगल रिसर्चर बनने के लिए आपको LLB डिग्री ऑब्टेन करना पड़ेगा कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और इसके बाद दूसरा रिक्वायरमेंट्स दैट इज प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल नॉलेज आप कैसे गेन करोगे, आप कोई भी लॉ फर्म में इंटर्नशिप कर सकते हो, आप कोई भी वॉलंटियर वर्क कर सकते हो, एंट्री लेवल का जो पोजीशंस होता है लॉ फर्म्स में आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसीज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करने के लिए ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए क्या होगा, आपके पास थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज आ जाएगा। सो जस्ट इतना ही रिक्वायरमेंट्स है आपके पास एक लीगल रिसर्चर होने के लिए। और अभी नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज आपके पास रिसर्च करने का स्किल होना पड़ेगा। सो डेवलप रिसर्च स्किल। इससे क्या होगा, जो टॉपिक आपको दिया जाएगा उसके ऊपर आपको रिसर्च करना पड़ेगा, इंटेंस नॉलेज अक्वायर करना पड़ेगा। और इसके लिए जो सारे सर्च इंजिन्स होता है जैसे कि गूगल, इसको सर्च करने का तरीका आपको आना चाहिए। और मोस्ट ऑफ द लोगों को पता है उनको गूगल पर रिसर्च करना ही नहीं आता है, तो इसलिए आपको इसको अक्वायर करना पड़ेगा। एंड इसी के साथ वेरियस लीगल डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करके केयरफुली पढ़ के उसका जो कंक्लूजन होता है उसको निकालने का एक टेक्निक जो होता है वो आपको आना चाहिए। इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ थॉरली पढ़ना है जो जजमेंट्स या फिर लीगल डॉक्यूमेंट्स आपको दिया गया है, और वो पढ़ के एनालाइज करके आपको जो मेन की पॉइंट्स होता है उसको निकालना है। और यहीं पे आएगा 4th स्टेप दैट इज नेटवर्किंग विथ लीगल प्रोफेशनल्स। जो सारे सीनियर एडवोकेट्स वगैरह है उनके साथ आपका एक थोड़ा बहुत नेटवर्क रहना पड़ेगा। सो नेटवर्किंग से क्या होगा, आपके पास नॉलेज किधर से भी आ सकता है ना। सो नॉलेज का कोई बैरियर नहीं है, कोई भी जगह से आपको नॉलेज मिल सकता है। तो नॉलेज को अक्वायर करने के लिए वो चीज़ में आप फंसो, वहाँ पर कोई जो सीनियर है उनके मदद ले करके आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। अभी नेक्स्ट स्टेप दैट इज स्टे अपडेटेड विथ लीगल डेवलपमेंट। तो लीगल फील्ड इज डायनेमिक, यहाँ पर हर एक सिचुएशन चेंज हो रहा है हर वक्त। तो इसका एक एग्जांपल देखिए, एडल्ट्री एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। आज से 10 साल पहले इसके ऊपर कोई भी इंसान को पनिशमेंट दिया जाता था, और अभी क्या, एडल्ट्री डिक्रिमिनलाइज हो गया है, बट इसके ऊपर अभी भी कोई इंसान डाइवोर्स के लिए क्लेम कर सकता है। सो ड्रेकोनियन लॉ को हटाया गया एंड समाज के उपयुक्त जो लॉ है उसको लाया गया। सो बेसिकली टाइम इज चेंजिंग, टाइम इज डायनेमिक, सो लॉ इज ऑल्सो डायनेमिक, है ना। दैट्स वाई जो सारे लीगल जर्नल्स होता है, जो सारे अप टू डेट जजमेंट्स होता है, लीगल सेमिनार, लीगल वर्कशॉप, लीगल वेबिनार्स आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ताकि आप अप टू डेट रहो जो सारे लीगल फील्ड में चेंजेस हो रहा है उसके बारे में। ऐसा नहीं होना चाहिए सिर्फ फोन लेकर के 4 दीवार में बंद हो गए और सिर्फ रील या फिर शॉर्ट स्क्रॉल करते रहे हो, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको रिसर्च स्किल डेवलप करना पड़ेगा एंड अप टू डेट रहना पड़ेगा जो सारे चेंजेस लीगल फील्ड में हो रहा है और ग्राउंड ब्रेकिंग जजमेंट्स जो सारा आ रहा है। और अभी चलते हूँ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ
दैट इज जॉइन अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब जो सारे बार एसोसिएशन होता है, अगर आपके लिए पॉसिबल होता है तो आप ज्वाइन कीजिए। इससे क्या होगा, जब भी आप कोई स्पीयर में घुल मिलने रहोगे तो उनका कुछ क्वालिटीज आपके अंदर आने लगेगा। ऐसे एग्जांपल लीजिए, सपोज आपका जो सीनियर है उनके पास 30-40 साल का एक्सपीरियंस है और आप उनसे कन्वर्सेशन वगैरह कर रहे हो। इससे क्या होगा, उनका जो क्वालिटीज़ है वो आपके अंदर भी आने लगेगा, है ना। सो उनका थॉट प्रोसेस एंड आपका थॉट प्रोसेस मिलने लग जाएगा। आपको पता चलने लगेगा इस फील्ड का क्या फंडा है ना। इस तरीके से अगर हो सके आप कोई बार एसोसिएशन या फिर लीगल रिसर्च असिस्टेंट्स एसोसिएशन जहाँ से आपको नेटवर्क्स वगैरह मिलेगा, ऐसे कोई प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप नहीं कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, रेलिवेंट जो ऑनलाइन पोर्टल्स वगैरह होता है आप उसको एकदम स्ट्रिक्ट आई रख के फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप दैट इज कंसीडर एडिशनल सर्टिफिकेशन। इसका मतलब आप खुद से या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह ज्वाइन करके परस्यू कर सकते हो एडिशनल सर्टिफिकेट सच एज सर्टिफाइड लीगल असिस्टेंट दैट इज CLA और सर्टिफाइड पैरालीगल दैट इज CP। डेमोन्स्ट्रेट योर एक्सपर्टीज एंड योर कंटेनमेंट टू द लीगल रिसर्च प्रोफेशन। और अभी लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डू रिमेंबर दैट कोई भी चीज़ का ग्रोथ होने के लिए बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता है आज आप एक आम के पेड़ लगाए और कल ही आम खाने के लिए चले, ठीक है ना। तो रिसर्च का ये जो प्रोसेस है ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आपके अंदर ये सारा का सारा स्किल डेवलप होने के लिए टाइम लगेगा, पेशेंस लगेगा और बहुत सारा एफर्ट्स लगेगा। तो इसीलिए आप अपना स्किल को डेवलप करते रहिए। एक ना एक दिन आपका जो गोल है आप वहाँ पर पहुँच जरूर जाओगे। तो इसीलिए ये जो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है इसका पार्ट आप बने रहे। ओवरनाइट आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। और अभी यहीं पे एक लीगल रिसर्चर को कौन सा काम वगैरह करना पड़ता है, तो यहाँ पर मैं आपको टोटल 5 पॉइंट्स बताऊंगी, ठीक है ना। तो ये 5 जो काम होता है बेसिकली एक लीगल असिस्टेंट को या फिर रिसर्च असिस्टेंट को करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और उसके ऊपर रिसर्च वगैरह करना पड़ेगा। और ये रिसर्च करके पता है आप किनको हेल्प करोगे, आप जजेस को, बड़े बड़े अटॉर्नीज को, उनको आप हेल्प करोगे, यानी कि हाई कोर्ट को असिस्ट करोगे रिसर्च करके कोई इंफॉर्मेशन ढूंढ के देने के लिए, ठीक है। दूसरा काम दैट इज एनालाइजिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स, दैट मीन्स लीगल प्रेसिडेंट्स, कोर्ट रूलिंग्स, वेरियस लीगल जर्नल्स एंड डॉक्यूमेंट्स। इसको एनालाइज करके पढ़ के सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। और अभी तीसरा काम दैट इज आपको ड्राफ्ट करना पड़ेगा वेरियस लीगल डॉक्यूमेंट्स जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स में काम में आता है उसको ड्राफ्ट करना पड़ेगा। तो कोर्ट हियरिंग्स के दौरान जो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइलिंग होता है उसको ड्राफ्ट करना पड़ता है, सच एज ब्रीफ्स, मेमोस, अदर लीगल डॉक्यूमेंट्स जो लीगल प्रोसीडिंग्स में यूज किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन इज दैट, मतलब जो काम आपको करना पड़ता है प्रोवाइडिंग लीगल सपोर्ट। आप रिस्पॉन्सिबल होते हो, ओपिनियन प्रोवाइड करोगे अटॉर्नीज को, जिससे उन लोगों का जो काम का प्रोसेस है वो एकदम स्मूथली कंडक्ट हो सके। और इसके लिए जो सारा का सारा लीगल जर्नल्स होता है, डॉक्यूमेंट्स होता है, उसको पढ़ के एनालाइज करके एक ओपिनियन फॉर्म करके उनको बोलना पड़ता है। और लास्ट दैट इज फिफ्थ वन, कीपिंग अप टू डेट विथ चेंजेस इन लॉज एंड रेगुलेशंस। नया नया जो सारे अमेंडमेंट्स होता है या फिर सुप्रीम कोर्ट जो सारे लॉज को स्ट्रक डाउन करके न्यू रूलिंग्स वगैरह देता है, गाइडलाइंस पास करता है, उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग पकड़ होना चाहिए। आपके पास एक सॉलिड नॉलेज रहना पड़ेगा दैट कौन सा लॉ जा रहा है और कौन सा लॉ आ रहा है। तो ये सब कुछ चीज के ऊपर एक डिटेल नॉलेज आपके पास रहना पड़ेगा। और अभी यहाँ पर आपको मैं बताऊंगी आप एप्लीकेशन कैसे कर सकते हो, कौन सा स्टेप्स आप फॉलो करके ऐसा कोई जॉब्स वगैरह कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हाउ टू गेट लीगल असिस्टेंट जॉब। पर जाकर सर्च करना है दैट लीगल जॉब्स फॉर लॉ स्टूडेंट्स, अगर आप लॉ स्टूडेंट हो तो, और लीगल असिस्टेंट जॉब एट द हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन पर आप हो उसका नाम, जैसे कि राजस्थान हाई कोर्ट, कैलकाटा हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, जो कुछ भी है उसका नाम आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। आपके पास ऐसा कुछ मतलब पेजेस और लिंक्स वगैरह आ जाएगा जिसको क्लिक करके ध्यान से समझ करके आपको एप्लीकेशन वगैरह करना है। आप एक लॉयर हो इसीलिए ऐसा कोई काम या फिर ऐसा कोई जगह पर आपको चले नहीं जाना है जहाँ पर जा करके आप फंस जाओ, क्योंकि फ्रॉड करने वाले आजकल बहुत है। ऑथेंटिकेट सोर्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही एप्लीकेशन करना है। जैसे कि आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हो, कैलकाटा हाई कोर्ट के लीगल असिस्टेंट, यहाँ पर ये सारा का सारा क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी दिया गया है। और यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी आपके ऊपर लगाया जाता है। जब भी आप कोई भी हाई कोर्ट पर लीगल असिस्टेंट का काम करने लगते हो उसके साथ
ही साथ आप कोई और काम वगैरह नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप सोचते हो मैं 4 दिन प्रैक्टिस करूंगी, 2 दिन कोर्ट जाऊंगी, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। डेडिकेटेडली एक ही काम ही आपको करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और यहीं पे जो पे स्केल होता है 30,000 35,000 के आसपास ये रहता है। हाई कोर्ट टू हाई कोर्ट वैरी करता है और एज लिमिट जो होता है वो भी वैरी करने लगता है। जैसे कि कैलकाटा हाई कोर्ट में एज रखा गया था 23 से लेकर 35 साल के अंदर। तो उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल मिला है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है बट 100% इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन जरूर लगाया जाएगा। नंबर 1, कॉन्फिडेंशियलिटी। आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो बहुत ही सेंसिटिव है, जिसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो, कोई और इंसान को जा करके बोल नहीं सकते हो। दूसरा, कोड ऑफ एथिक्स। एक एथिक्स का जो कोड होता है उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तीसरा, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी आप नहीं कर सकते हो, जैसे कि कोई भी पार्टी से कॉम्प्रोमाइज कर लेना, ऐसा नहीं कर सकते हो। फोर्थ, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा कोई काम जिससे कोई कन्फ्लिक्ट अराइज होगा, जैसे कि फिनेंशियल इंटरेस्ट। फिफ्थ वन, आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि आपको बताइए, जो काम आप करने के लिए जा रहे हो आपको सिर्फ और सिर्फ वही करना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ पार्ट टाइम आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो। अगर आप करोगे तो 100% टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और यहीं पे डू रिमेंबर दैट एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड इम्पार्शियलिटी मेंटेन करने के लिए ये सारा का सारा रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लगाया जाता है। सो डू फॉलो दैट एंड कीप दिस पॉइंट्स इन योर माइंड। एंड आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल मिला है। अगर मिला है तो कमेंट करके बताइए। कोई भी डाउट्स रहता है उसको भी कमेंट कर दीजिए। और आप इसके साथ इंस्टा और फेसबुक पर मेरे को फॉलो कर सकते हो। और मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।